नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का सप्तमः पाठ सायं वेला का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सप्तमः पाठः, सातवां पाठ, सायं वेला, शाम का समय। शिक्षण बिंदु है सायंकालः सुखकालस्य परिचायकः भवेत् न तु दुःखस्य। सायंकालः शाम का समय, सुखकालस्य सुख के काल का, परिचायकः परिचायक, भवेत् होता है, न तो दुःखस्य ना तो दुःखस्य दुख का। शाम का समय सुख के काल का परिचायक होता है, ना तो दुख का। यस्मिन् समये सर्वे जीवाः परिश्रम्य स्वस्वगृहं प्रति आगच्छन्ति सः समयः सायं वेला भवति। यस्मिन् जिस समय पर सर्वे सभी जीवाः प्राणी परिश्रम्य मेहनत करके स्व अपने अपने गृहम घर को प्रति और आगच्छन्ति आते हैं, सह वह समय सायं वेला शाम का समय भवति होता है। जिस समय पर सभी प्राणी परिश्रम करके अपने अपने घर की ओर आते हैं वह समय शाम का समय होता है। सायं वेला संधि वेला भवति। सायं वेला शाम का समय, संधि वेला मिलन वेला भवति होता है। शाम के समय को या सायं वेला को संधि वेला भी बोलते हैं। मिलन वेला इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय पर सुबह और शाम दोनों मिलते हैं, ना तो सुबह होती है और ना ही रात होती है, तो उस समय को हम सायंकाल बोलते हैं। दिनस्य रात्रेः च यदा मेलनं भवति सा वेला सायं वेला भवति। दिनस्य दिन का, च और रात्रेः रात्रि का, यदा जब मेलनं मिलन भवति होता है, सा वह वेला सायं वेला शाम का समय भवति होता है। दिन का और रात का यदा जब मिलन होता है वह वेला ही शाम का समय होता है। अस्मिन् समये रविः शनैः अस्ताचलं प्रति गच्छति। अस्मिन् इस समय पर रवि सूरज शनैः धीरे धीरे अस्ताचलम मतलब अस्त होने की प्रति ओर या सूरज जो है ढलने की ओर गच्छति जाता है। इस समय पर सूरज धीरे धीरे ढलने की ओर जाता है। सूर्योदय पूर्व दिशायां भवति। सूर्योदय सूर्य का उदय पूर्व दिशा में भवति होता है, परंतु लेकिन सूर्यास्तः सूर्य का अस्त तो पश्चिम दिशा में भवति होता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, लेकिन सूर्य का अस्त तो पश्चिम दिशा में होता है। अयम दिनकरः सदा प्रसन्नः तिष्ठति। अयम इस दिनकरः सूरज सदा हमेशा प्रसन्न तिष्ठति बैठता है या होता है। यह सूरज हमेशा खुश होता है। अतः उदय काले अपि रक्तवर्णः भवति। अतः इसलिए उदय काले मतलब सूर्य के उगने का जो समय होता है उसमें अपि भी रक्तवर्णः वो लाल रंग का भवति होता है। इसलिए सूर्य के उदय के समय में भी लाल रंग का होता है। अस्त काले अपि रक्तवर्णः प्रसन्नः भवति। अस्त काले अस्त होने के समय पर अपि भी रक्तवर्णः लाल रंग या प्रसन्नः जो लाल रंग होता है वह प्रसन्नता का प्रतीक होता है, इसलिए लाल रंग का भवति होता है। उक्तम च अपि इसलिए कहा भी है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्तौ संपत्ति में, च और विपत्तौ च और विपत्ति में,
महताम महापुरुषों को एक रूपताम एक समान रहना चाहिए। संपत्ति में और विपत्ति में महापुरुषों को एक समान रहना चाहिए। सायंकालः सुखकालस्य सूचनां ददाति। सायंकालः शाम का समय सुखकालस्य सुख के समय की सूचना ददाति देता है। शाम का समय सुख के समय की सूचना देता है। सायंकाले यथा यथा सूर्यः अस्तः भवति। सायंकाले शाम के समय पर यथा यथा जैसे जैसे सूर्य अस्तः अस्त भवति होता है। शाम के समय पर जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है तथा तथा अंधकारः संसारे प्रसरति। तथा तथा वैसे वैसे अंधकारः अंधेरा संसार में प्रसरति फैलता है। जैसे जैसे शाम के समय पर सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे अंधकार संसार में फैलता है। एकतः एक तरफ सूर्यास्त भवति होता है, अपरतः दूसरी तरफ चंद्रोदयः चंद्रमा का उदय भवति होता है। एक तरफ सूर्यास्त होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा का उदय होता है। रात्रौ चंद्रः 15 दिवस पर्यंतम वर्तते। रात्रौ रात में चंद्रः चंद्रमा 15 दिवस 15 दिन पर्यंत वर्धते बढ़ता है। रात में चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिवस पर्यंतम च क्षीयते। च और 15 दिवस दिन तक क्षीयते कम होता है। रात में चंद्रमा 15 दिन तो बढ़ता है और 15 दिन कम होता है। एवं प्रकारेण मासे 2 पक्षौ भवतः। एवं इसलिए प्रकारेण इस प्रकार से मासे महीने में 2 पक्षौ पक्ष भवतः होते हैं। इस प्रकार से महीने में 2 पक्ष होते हैं। एकः शुक्ल पक्षः द्वितीयः कृष्ण पक्षः च। एकः एक शुक्ल पक्ष च और द्वितीयः दूसरा कृष्ण पक्ष। एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। उभयोः पक्षयोः 15 तिथयः भवन्ति। उभयोः दोनों पक्षों में 15 तिथियां भवन्ति होती हैं। दोनों पक्षों में 15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्षस्य अंतिमा तिथि पूर्णिमा भवति। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा भवति होती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। कृष्ण पक्षस्य अंतिमा तिथि अमावस्या भवति। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या भवति होती है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा रूपेण प्रसिद्धा अस्ति। पूर्णिमा की जो तिथि है गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के रूप से प्रसिद्ध अस्ति है। एतासु अनेके महापुरुषाः जाताः अनेके महोत्सवाः च भवन्ति। एतासु इनमें अनेक महापुरुष जाता हुए अनेके महोत्सवाः च भवन्ति और अनेकों महोत्सव भवन्ति होते हैं। इन तिथियों में अनेक महापुरुष हुए और अनेकों महोत्सव होते हैं। सायंकालः विश्रामाय आगच्छन्ति। शाम का समय विश्राम के लिए आगच्छन्ति आता है। शाम का समय विश्राम के लिए आते हैं। सर्वे जीवाः विश्रामाय तत्पराः भवन्ति। सर्वे सभी जीवाः प्राणी विश्राम के लिए तत्पर भवन्ति होते हैं। सभी प्राणी विश्राम के लिए तत्पर होते हैं। दिनस्य श्रांतम शांतम कुर्वन्तु। दिनस्य दिन की श्रांतम थकान को शांत कुर्वन्ति करते हैं। दिन की थकान को शांत करते हैं। महाभारत युद्धे अपि वीराः सायंकाले युद्धं न कुर्वन्ति स्म। महाभारत के युद्ध में अपि भी वीर सायंकाले शाम के समय पर युद्ध नहीं कुर्वन्ति स्म करते थे।
महाभारत के युद्ध में भी वीर शाम के समय पर युद्ध नहीं करते थे। अस्मिन् काले सर्वे वैरभावं त्यक्त्वा मित्रवत् आचरन्ति स्म। अस्मिन् इस काले समय पर सर्वे सभी वैर भावम दुश्मनी के भाव को त्यक्त्वा छोड़ करके मित्रवत मित्रता का आचरन्ति स्म आचरण करते थे। इस समय पर सभी वैर की भावना को छोड़ करके मित्रता का आचरण करते थे। सर्वे जीवाः रात्रौ निद्रां प्राप्य स्वप्न लोके विचरन्ति। सर्वे जीवा सभी प्राणी रात्रौ रात में निद्रां प्राप्य निद्रा को प्राप्त करके या नींद को प्राप्त करके स्वप्न लोके सपनों की दुनिया में विचरण करते हैं। निद्रा तो जीवेभ्यः शक्तिं शांतिं च यच्छन्ति। निद्रा नींद तो जीवेभ्यः प्राणियों के लिए शक्ति च और शांतिं शांति को यच्छति देती है। नींद तो जीवों को या प्राणियों को शक्ति और शांति देती है। अतः उक्तम अपि अतः इसलिए उक्तम अपि कहा भी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी जो देवी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में निद्रा रूपेण संस्थिता नींद के रूप में विराजमान है, उस देवी को नमस्तस्यै 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 नमो नमः बारंबार नमो नमः नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में नींद के रूप में विराजमान है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। धन्यो अयं सायंकालः यस्मिन् वयं सुखम अनुभवामः। धन्यो अयं यह सायंकालः शाम का समय धन्य है। यस्मिन् जो वयम हम सभी को सुखम सुख का अनुभव कराता है। यह शाम का समय धन्य है जो हम सभी को सुख का अनुभव करा। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है कहा अस्ताचलम प्रति गच्छति। कौन अस्ताचल की ओर जाता है? तो ये जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा रवि। दूसरा है सायंकालः कस्य सूचनां ददाति। शाम का समय किसकी सूचना देता है? तो ये जो कस्य है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा सुख कालस्य सुख के समय की। तीसरा है मासे कति पक्षौ भवतः। महीने में कितने पक्ष होते हैं? उत्तर आएगा दो। चौथा है सायंकालः किमर्थम आगच्छति। शाम का समय किस लिए आता है? तो जो ये किमर्थम है यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए आता है। उत्तर आएगा विश्रामाय आराम के लिए। पांचवा है का जीवेभ्यः शक्तिं शांतिं च यच्छति। कौन प्राणियों के लिए शक्ति और शांति देती है? तो ये जो का है यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा निद्रा नींद। छठवां है के सुखम अनुभवामः। कौन सुख का अनुभव करते हैं? यहाँ पर जो के है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उत्तर आएगा वयम हम सभी। प्रश्न नंबर 2 है उत्तर पुस्तिकायां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है का वेला सायं वेला भवति। कौन सा समय शाम का समय होता है? उत्तर आएगा दिनस्य रात्रेः च यदा मेलनं भवति सा वेला सायं वेला भवति। दिन का और रात का जब मिलन होता है वह वेला शाम का समय होता है। दूसरा है कदा अंधकारः संसारे प्रसरति। कब अंधकार संसार में फैलता है? उत्तर आएगा सायंकाले यथा यथा सूर्यः अस्तः भवति तथा तथा अंधकारः संसारे प्रसरति। शाम के समय में जब जब सूर्य या जैसे जैसे सूरज अस्त होता है वैसे वैसे अंधकार संसार में फैलता है। तीसरा है महाभारत युद्धे वीराः किम न कुर्वन्ति स्म। महाभारत के युद्ध में वीर क्या नहीं करते थे? उत्तर आएगा महाभारत युद्धे अपि वीराः सायंकाले युद्धम न कुर्वन्ति स्म।
महाभारत के युद्ध में भी वीर शाम के समय पर युद्ध नहीं करते थे। चौथा है उभयो पक्षयो कति तिथयः भवन्ति। दोनों पक्षों में कितनी तिथियां होती हैं? उत्तर आएगा उभयो पक्षयो पंचदश तिथयः भवन्ति। दोनों पक्षों में 15 तिथियां होती हैं। पांचवा है कस्यै नमः, किसको नमस्कार है? उत्तर आएगा निद्रा देव्यै नमो नमः, नींद की देवी को नमस्कार है। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है रवि शनैः शनैः अस्ताचलम प्रति गच्छति। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो अस्ताचलम है इसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन है, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है। तो प्रश्न बनेगा रवि शनैः शनैः किम प्रति गच्छति। सूरज धीरे धीरे किसकी ओर जाता है। दूसरा है अस्त काले अपि रक्तवर्णः भवति, कि अस्त होने के समय पर भी रक्तवर्ण लाल रंग होता है। तो अस्त काले जो है यह हमारा सप्तमी विभक्ति एकवचन है पुल्लिंग का। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन् काले अपि रक्तवर्णः भवति, कौन से समय पर भी लाल रंग होता है। तीसरा है रात्रौ चंद्रः पंचदश दिवस पर्यंतम वर्धते। रात में चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ता है। इसका प्रश्न बनेगा रात्रौ चंद्रः कति दिवस पर्यंतम वर्धते। रात में चंद्रमा कितने दिनों तक बढ़ता है। चौथा है दिनस्य श्रांतम शांतम करोति, दिन की थकान को शांत करता है। तो ये जो दिनस्य है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा कस्य श्रांतम शांतम करोति, किसकी थकान को शांत करता है। पांचवा है निद्रा तो जीवेभ्यः शक्तिम यच्छति, नींद तो प्राणियों को शक्ति देती है। तो यहाँ पर जो ये जीवेभ्य है यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन है पुल्लिंग का। प्रश्न बनेगा निद्रा तो केभ्यः शक्तिम यच्छति, नींद तो किसको शक्ति देती है। प्रश्न नंबर 4 है पाठात विलोम पदम चित्वा पुरतः लिखत। पाठ में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है सायं मतलब शाम, इसका होगा प्रातः। दूसरा है दिनस्य, दिन का, इसका होगा रात्रि। तीसरा है सूर्योदय, इसका होगा सूर्यास्तः। चौथा संपत्तौ विपत्तौ। पांचवा वर्धते, इसका होगा क्षीयते। छठवां शुक्ल पक्षः, इसका आएगा कृष्ण पक्षः। सातवां पूर्णिमा, इसका अमावस्या। आठवां प्रथमा, इसका द्वितीया। नौवां उदय काले, इसका आएगा अस्त काले। 10वां एकतः, इसका आएगा अपरतः। इसमें आप लोग एक बात याद रखेंगे, जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में वो शब्द दे रखा है उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग का उसका विलोम शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 5 है प्रदत्त पदानि विभक्ते क्रमानुसारम लिखत। दिए गए शब्दों को विभक्ति के क्रमानुसार लिखिए। एक बॉक्स है उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको वो विभक्ति के अनुसार उनको सेट करना है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में आएगा रवि और महापुरुषः। द्वितीय विभक्ति में आएगा शक्तिम और निद्राम। तृतीया में रूपेण वीरहि। चतुर्थी में आएगा विश्रामाय और तस्यै। पंचमी में आएगा सूर्योदयात और जीवेभ्यः। षष्ठी में आएगा पक्षयो और रात्रेः। सप्तमी में आएगा पूर्व दिशायां और स्वप्नलोके। प्रश्न नंबर 6 है भिन्न प्रकृतिकम पदम रेखांकितम कुरुत। भिन्न शब्दों को रेखांकित कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है जिसको कि आपको छांटना है। पहला है सूचनाम दिशायाम निद्राम गृहम। इसमें दिशायाम अलग है क्योंकि दिशायाम है सप्तमी विभक्ति एकवचन। दूसरा है परिश्रम्य, आगत्य, विश्रामाय और निर्गत्य। इनमें से विश्रामाय अलग है क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, बाकी सब उपसर्ग लग के बने हुए हैं। तीसरा है भवन्ति, ददाति, वर्धते और निमज्जति। इसमें भवन्ति अलग है क्योंकि ददाति, वर्धते और निमज्जति एकवचन है और भवन्ति यहाँ पर बहुवचन है। चौथा है सदा, यथा, तथा और महतां।
इसमें महताम अलग है क्योंकि सदा, यथा और तथा ये अव्यय शब्द हैं।